सिरोही से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत एक स्कॉर्पियो जब्त कर 31 कार्टून अवैध शराब बरामद की गई है, जिसमें पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार भी किया है। बता चले, माठासन सरहद में नाकेबंदी के दौरान गुजरात की तरफ जा रही एक स्कॉर्पियो की जब चेकिंग की गई तो कार में 31 कार्टून अंग्रेजी शराब और बियर बिना किसी वैध लाइसेंस और परमिट के पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। उधर छुड़ावा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। यात्रा 20 फीट ऊंचे अत्याधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर निकाली गई है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण करवाया गया। यह यात्रा डालमिया स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड से पिलानी रोड के केडिया परिवार के फार्म हाउस वृंदावन पर संपन्न हुई है। इस दौरान यात्रा मार्ग में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों का पूजन कर उन पर पुष्प वर्षा की। इस रथ यात्रा में जल और प्रसाद भी वितरित किए गए, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में खेड़ली कस्बे में प्राइवेट स्कूल, सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडी ने राजस्थान बंद का समर्थन किया है। सुबह से दुकानें, स्कूल, फल और सब्जी मंडी समेत कृषि उपज मंडी में राजपूत समाज और करनी सेना के आह्वान पर बंद का असर दिखाई दिया, जिस वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज सहित सर्व समाज में भारी रोष है। पूरे राजस्थान में यह आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते अलवर शहर बंद रहा। करनी सेना और राजपूत समाज समेत सर्व समाज ने पूरे बाजार में रैली निकाली और बाजार बंद करने की अपील की है, जिससे और सभी व्यापारियों ने समर्थन किया है। राष्ट्रीय करनी सेवा के संरक्षक सूरज भान सिंह ने बताया है कि जब तक इन आरोपियों को एनकाउंटर या फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक समाज में भारी रोष बना रहेगा। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पूरे अलवर बंद का आह्वान है। हमारे साथ कुछ लोग उनके मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या थी। सर, क्या था पूरा घटनाक्रम जो अलवर बंद का आह्वान किया गया आज? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जिस प्रकार के घर में घुस करके नृशंस गोलियां मार करके हत्या की गई, पूरे देश भर में रोष व्याप्त है और उस रोष के कारण से पूरे देश में एक दिन का स्वैच्छिक व्यापारियों ने और सर्व समाज ने मिलकर के बंद का आह्वान किया है। अभी अलवर में भी आज शांतिपूर्वक बंद है। कल जयपुर महानगर और आसपास के जिलों में शांतिपूर्वक बंद रहा और एक रोष इस पूर्वक व्याप्त है कि जिस प्रकार से एक युवा पीढ़ी अपराध की गर्त में जा रही है, जिस प्रकार से गोलियां चला करके अपराध बेखौफ हो रहा है, उस अपराध पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश भर में वापस से ऐसी कोई घटना नहीं हो, वापस से कोई सुखदेव सिंह नहीं जाए, वापस से कोई जिस प्रकार से यूपी में कई समाज सेवियों पर हमले हुए हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में कई जगह हमले हुए हैं, ऐसी घटना वापस से नहीं हो। यह केंद्र सरकार और यह राजस्थान सरकार आने वाले समय में कानून बनाए और अपराधियों को तो फांसी की सजा हो। समाज की केवल एक ही मांग है, अपराधियों का एनकाउंटर या फांसी की सजा। लेकिन एक जो विषय जो आता है, उस विषय में ध्यान रखने का विषय यह भी है कि जो जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हमने ये हत्या को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों पर घर पर भी बुलडोजर चला करके कानून बनाया जाए, ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और वो देश विदेश में जहां भी बैठे हों। आज भारत सरकार इतनी सशक्त है, मजबूत है, ऐसे अपराधियों को ढूंढ करके लाए जो चैलेंज करके मारते हैं और सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करते हैं, और जिन्होंने अपनी दुकान चला रखी है। और यह समाज भयभीत नहीं है। इस कारणों से केवल एक ही मांग है, एनकाउंटर या फांसी। सुनने में ये भी आ रहा है पिछले 1 साल से वे अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। क्या करना चाहिए? पंजाब पुलिस के द्वारा यहाँ डीजीपी को एक लेटर भेजा गया कि सुखदेव सिंह की जान को खतरा है। उसके बाद में यह भी ध्यान में आया कि अपराधियों ने AK-47 जैसे हथियार भी खरीदे। सुखदेव सिंह ने बड़े मंचों से और सुखदेव सिंह के साथ समाज में साधु संतों के साथ अन्य संगठनों ने भी यह मांग की कि हम मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। पिछले 5 साल में
गूंगी बहरी गहलोत सरकार ने एक बात नहीं सुनी और जिसका नतीजा कि बेतहाशा जो हत्या सुखदेव सिंह जी की हुई, इससे पूरे समाज में आक्रोश है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना बीच में हो गई थी, पर ये अनुशासित समाज है, सर्व समाज को साथ लेकर के अनुशासित बंद का आह्वान किया है। हमारे साथ एक और मौजूद है साथी, क्या कहना है? जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष माननीय गोगा मैडी जी की जो हत्या जिस तरह से घर में घुस कर हुई है, इससे एक ये मैसेज आता है कि राजस्थान में कानून और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं है, किसी भी आम आदमी के साथ कोई घटना हो सकती है। अब आने वाली सरकार से हम ये आशा करते हैं राजस्थान में ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति अभी तो ये है कि उन्होंने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। अगर नहीं हुआ तो राजस्थान नहीं पूरे देश में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, जिससे आम जनता भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह आज यूपी का माहौल है कितना अच्छा है, हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में ये माहौल हो। आज आदमी अगर सुरक्षित नहीं तो प्रजातंत्र का क्या फायदा? प्रजातंत्र का मतलब है हम लोगों को सबको सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, आदमी अमन चैन से जिए, और वो राजस्थान में खत्म हो गया है। आने वाली सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, आने के बाद में यूपी की तर्ज पर, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी अब उसकी सरकार है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति किसी समाज के साथ ना हो। जैसा इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ऐसा जो घटनाक्रम है वह किसी के साथ ना हो पाए। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे बाजार में यहाँ पे बंद का आह्वान किया गया है आज, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का जाब्ता है वो बिल्कुल चाक चौबंद नजर आ रहा है। अब आगे की देखने का विषय ये रहेगा कि आगे पुलिस प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। खबर झुंझुनू से है, जहां अमेरी के जिला अस्पताल में मरीजों के सामान चोरी करते हुए एक महिला पकड़ी गई है। आरोपी महिला के पास 2 मोबाइल फोन और मेडिकल का सामान बरामद हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। बता दें, कई दिनों से अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के सामान चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। खबर झुंझुनू से है, पचवेरी कला थाना इलाके में अहरान गांव में व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। घटना रायपुर अहरान गांव में शराब के ठेके के पास की है। जानकारी के मुताबिक मृतक पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया है। कल शाम को 6-7 बजे सूचना मिली कि रायपुर ठेके के सामने पथाना का पप्पू उर्फ पप्पिया के साथ में 2-3 लड़कों ने मारपीट किया है, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे गई तो ना तो मजरूम मिला वहाँ पे, ना ही उसके साथ मारपीट करने वाले लड़के मिले। वहाँ पे मालूमात जाने से बाद में पता चला कि मजरूम को उसके परिजन सिंघाना ले गए, सिंघाना प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में लेके गए। सिंघाना से मालूमात किया तो वहाँ पता चला कि इसको किसी नारनौल साइड में लेके गए किसी हॉस्पिटल में। हमने मजरूम की भी तलाश किया, मजरूम नहीं मिला, ना आरोपी मिले। तुरंत हम वापस तलाश कर रहे थे। शाम को फिर सूचना मतलब उनके परिजन उसको नारनौल साइड से लेकर दौरान इलाज उसकी मृत्यु होगी। जिन्होंने कहा कि साथ दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसको उसकी डेड बॉडी को CSC मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को उसके परिजन को सुपुर्द किया जाएगा। खबर अलवर के खेड़ली कस्बे से है, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर सभी व्यापारिक संगठनों ने खेड़ली कस्बे को बंद रखकर संपूर्ण समर्थन दिया है। करणी सेना और राजपूत समाज के युवाओं और लोगों ने बाजारों में जाकर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद में सहयोग की अपील करते हुए बंद करवाया। वहीं पंचायती मंदिर पर शोक और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बंद में सभी के सहयोग करने पर आभार जताया गया। नजीराबाद में एक युवक ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम शकील बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक और उसकी पत्नी में अक्सर झगड़ा चलता रहता था, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर युवक ने फांसी लगा ली।
ये सूचना मिली कि नसीराबाद सदर में गांव ककलाना है, जहां से शकील पुत्र लाला जाति चीता उम्र 25 साल निवासी ककलाना, तो थाने पे फ़ोन आया कि भाई एक लड़के ने फांसी लगा ली, जिस पर इसके छोटे भाई ने फांसी के फंदे से, हम पुलिस नहीं पहुंची उससे पहले, फांसी से फंदे से उतार लिया और सीधा JLN हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां पर डॉक्टर का फ़ोन आया हमारे पास, भाई इसकी डेथ हो गई। तो हम आज मैं पोस्टमार्टम करवाने नसीराबाद थाने से यहाँ आया हूँ। परिजनों से मैंने पूछताछ किया तो बताया कि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा था, इसी से वो डिप्रेशन में आके और फांसी लगा ली। खबर प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के उंठेल गांव की है, जहां एक युवक का शव सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति बाजार से कुछ सामान लेने गया था, लेकिन लंबे वक्त तक जब घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जहां सड़क के किनारे शव पड़ा मिला। फिलहाल परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दी है और पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को सशक्त सेना झंडा दिवस की बधाई दी है। राज्यपाल ने राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर श्री वीरेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात कर प्रतीक स्वरूप झंडा उन्हें लगाया है। इस दौरान राज्यपाल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और परिजनों की सहायतार्थ अपनी ओर से अंशदान पर सहयोग की शुरुआत की। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने नागरिकों से भी आह्वान किया है कि सशस्त्र सेना झंडा कोष में सहयोग कर अपना योगदान दें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।